हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, लॉन्ग डे मैन। आज दो दो नई रिलीजेस एंड 99 का ऑफर मैं छोड़ कैसे सकती थी। मैंने दोनों ही फिल्मों का को देख डाला और एक के बाद एक आपसे रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। फिर साथ साथ में हम लोग बॉक्स ऑफिस की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्रैक मैन, दिस मूवी। ओके, शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो इसका जो सेंट्रिक स्टोरी लाइन है एंड देन व्हाट वाज माय रिएक्शन ऑफ दिस फिल्म। सबसे पहली चीज तो यार, ये विद्युत जामवाल इज वन नेम। जब एक्शन की बात होगी, जब टॉप नॉच स्टंट्स की बात होगी, जब पाकू पाकू इज इट इज अ फॉर्म जिसमें आपने देखा होगा जंप करके एक से दूसरी जगह पर जैसे रन होता है, दैट इज कॉल्ड पार्कर, स्पेलिंग होती है पाकू। ओके, वो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू फिटनेस, ओके, विद्युत जामवाल का नाम आएगा सबसे ऊपर। और ये जितने भी हम लोग स्टार्स देखते हैं, जितने भी हम लोग एक्शन हीरोज देखते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि दे नॉट गुड। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यार, इस बंदे को देखो यार, ही डिजर्व्स ऑडियंस, ही डिजर्व्स ऑल योर अटेंशन। नाउ फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे। आज से कई साल पहले एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर। वो फिल्म कल्ट क्लासिक फिल्म है। आज तक ऑडियंस उस फिल्म को आराम से बैठकर, कोई भी, मैं हूं कोई भी है, उसी तरह से देखेंगे जैसे पहली बार देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने भाई के अनफुलफिल्ड ड्रीम को पूरा किया, एंड दैट इज द सेंट्रिक स्टोरी लाइन ऑफ क्रैक। ठीक है, क्रैक में लेकिन थोड़ा सा और एक्सट्रीम पर चला जाता है, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगी आपको, लेकिन थोड़ा और एक्सट्रीम पर चला जाता है। वो अनफुलफिल्ड ड्रीम जो है उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और फाइनली लेकिन जब मौका आता है विद्युत जामवाल के कैरेक्टर के पास उस चीज को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करता है, अपनी क्या जी जान लगाता है। आपने देखा है ना, मुंबई में कितने सारे एमएमए एक्टिविटीज होती रहती हैं, स्पेशली इन द मुंबई, मैंने बेल्ट में बहुत देखा है और जितना सोशल मीडिया से भी पता चलता है कि वहां पर ना स्ट्रीट फाइटिंग। एक और फिल्म आई थी ब्रदर्स करके, जिसमें अक्षय कुमार था। ठीक है, वो फिल्म भी थी, वो भी अनफुलफिल्ड ड्रीम के ऊपर ही फिल्म थी और वो भी स्ट्रीट फाइटिंग के ऊपर फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म में हमारे को थोड़ा सा और टेंजेंट, थोड़ा सा और डिफरेंट लगता है और एक्शन वाइज हमारे को उससे काफी आगे, उससे बहुत आगे फिल्म जा चुकी है। वो बॉक्सिंग से रिलेटेड फिल्म थी, वो बॉक्सिंग से रिलेटेड फाइट एक्शन सीक्वेंसेस थे। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, इट इज मोर ऑफ रॉ। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे मैंने पाकू की बात करी, एक स्टाइल वो हो गया, एक स्टाइल स्ट्रीट फाइटिंग हो गया, एक स्टाइल और भी अलग अलग चीजें थी जो कि इस फिल्म में आपको एक्शन वाइज ना, मतलब अगर यहाँ पे स्तर पहुंचा था हमारे एक्शन का, जो लास्ट ईयर इतना सारा एक्शन देखा हमने, यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया इस फिल्म में। एंड ऑल क्रेडिट्स टू द एंटायर टीम ऑफ क्रैक। ओके, अब क्रैक में ना सिर्फ हम विद्युत जामवाल का ये रूप देखते हैं, बल्कि अर्जुन रामपाल यार, एट दिस एज, एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, मुझे नहीं पता था दैट ही इज सुपर डुपर फिट। पहले तो फिट तो है ही, लेकिन इस तरीके का एक्शन डिलीवर करना, उसको इंप्लीमेंट करना, वो बहुत मुश्किल होता है। एंड सबसे बड़ा जो यहाँ पर इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यही है, दैट यू, इफ यू वांट टू सी एक्शन एंड यू वांट टू सी अ हॉलीवुड से भी, मतलब हॉलीवुड में भी एक बहुत अच्छे लेवल वाला एक्शन ना, यू मस्ट गो एंड वॉच क्रैक। Now, the only thing that is a disconnect is the emotional angle. ठीक है, अब ये इमोशनल एंगल इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने सबसे पहले आपसे जिस फिल्म का नाम लिया, जो जीता वही सिकंदर, वो फिल्म में एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस क्या पता आता है? वो ये आता है कि जो स्टोरी डेवलपमेंट है, जो कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है, उसमें इमोशनल एंगल जो है ना, वो कैरेक्टर आर्क बहुत हमारे को साफ साफ दिखती है, वो नजर में आती है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है इन टर्म्स ऑफ द इमोशनल इफेक्ट, की मतलब आपको इमोशनली कितना इंपैक्ट कर पाएगी फिल्म, क्या इमोशनली बांध पाएगी या नहीं। आई वुड नॉट से दैट बिल्कुल भी आप बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रैक्ट करना था ना डायरेक्टर को, परफॉर्मेंस, जो एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करना था डायरेक्टर को, वहां पर डायरेक्टर की चूक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टर की चूक बोलूंगी, यहाँ पे मैं एक्टर्स की बिल्कुल कोई वो नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई नो जो जो जिस जॉनर में विद्युत जामवाल ने शुरू से काम किया है, दैट इज एक्शन। एंड एक्शन में भी लेकिन हम कुछ परफॉर्मेंस, कुछ डायरेक्टर्स की खूबी होती है कि वो ऐसे में भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अच्छी परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्शन के मामले में पैसा वसूल क्या, पैसा डबल करके मिलता है। ठीक है, यू फील दैट यू आर वाचिंग अ हॉलीवुड काइंड ऑफ एन एक्शन, एंड दैट टू टॉप नॉच। मतलब कई जगह पे बीजीएम ऐसा है कि आपको गूज बम्स आएंगे आपको देखने में। सो बट द इमोशनल डिस्कनेक्ट इज गोइंग टू कीप मेक यू अ लिटिल एग्जॉस्टेड बाय द एंड। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार, मतलब जो चीज चाहिए, और जबकि एंड में हमारे को बीच में भी कई कई जगहों पर, ऐसी जगहों पर इमोशनल क्वेश्चंस डाले गए हैं, काफी सारे एक्ट्स डाले गए हैं, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट, जैसे कहते हैं ना जिसको इम्पैक्टफुल, वो नहीं लग पाते। तो हम जो जीता वही सिकंदर तो क्लासिक, कल्ट क्लासिक हो गई। ब्रदर्स में भी एक यही गलती हुई थी। ब्रदर्स में भी, ब्रदर्स नाम था उस फिल्म का, उसमें एक्शन लेकिन ज्यादा था, और वो जो इमोशनल कनेक्ट था ना, वो उसकी चूक हो गई थी थोड़ी बहुत। अब यहाँ पर भी हमारे को हर एक चीज ऐसी नजर आती है। आपको पता है, विद्युत जामवाल एक ऐसे इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो किसी से डरते नहीं है, किसी से कुछ कहने से डरते नहीं है। ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन। आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ ऑनेस्टी। मुझे बहुत पसंद है ऐसे लोग
जो मतलब ऑनेस्ट हैं और जो बिल्कुल भी बज नहीं करेंगे कि मतलब अगर अगर आपको क्या लगता है विद्युत जामवाल के पास कैरेक्टर ऐसे वाले नहीं आएंगे कि रोमांटिक रोल्स कर लो, कॉमेडी कर लो, ये कर लो, वो करो, एक्शन छोड़ो, लेकिन ही नोज हिज स्ट्रेंथ एंड दैट इज व्हाई ही इज स्टिकिंग टू एक्शन। एक और ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने बोली थी अगेंस्ट सलमान खान। यहाँ पे सल्लू भाई के फैंस थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन विद्युत जामवाल ने बात बोली थी साफ, उनको कुछ एक फिल्म एक आध ऑफर हुई थी विद सलमान खान where he was the main villain in the movie, but he said no to that movie because he said मैं सलमान खान से मार नहीं खाऊंगा, okay, because looking at the fitness, I mean मैं सलमान खान से मार नहीं खाऊंगा, मैं आप कोई और मेरे जैसे टक्कर का फिट आदमी लेकर के आइए तो मैं तैयार हूं इस रोल के लिए। दिस इज दिस मैन, ओके, ही हैज गट्स टू से दिस। एंड उसके बाद से आई एम श्योर काफी नुकसान उनको करियर में झेलना पड़ा, अपॉर्चुनिटीज में आई एम श्योर झेलना पड़ा होगा, आई एम श्योर ऐसा होता है, लॉबिंग होती है, बट उसके बावजूद मैं खुश पता है क्यों हूं इस फिल्म को देखने के बाद। भले ही मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैं पागल हो गई हूँ देखकर, ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ पहली चीज से ये कि इस फिल्म को जो चाहिए था रिस्पॉन्स वो मिलेगा। आज के दिन पे कलेक्शन तोड़ेगी भाई, मतलब आप कह लो कि 75 से 80% की ऑक्यूपेंसी थी जब मैंने फिल्म देखी है, सुबह मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, ओके, एंड दैट इज नॉट अ जोक। शुरू से हम देखते आ रहे हैं, थोड़ा मतलब कह लो कि इनकी फिल्मों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाती है क्योंकि ऑडियंस नहीं मिलती है और इसकी वजह से ही उनकी जो उनकी मेहनत है वो सामने नहीं आती है, उसको उसका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता। यहाँ पे मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी आपको इस टाइम राइट नाउ इफ आई टेल यू द बुक माई शो ऑफ क्रैक, यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड, ओके। 1 घंटे में 7,500 टिकट्स बुक हो रही हैं, इट्स नॉट अ जोक। एंड लुक एट दिस, मैंने आपको सुबह जो दिखाया था वर्सेस अभी आप देखो क्रैक का क्या ऑक्यूपेंसी चल रही है यार, क्या ऑक्यूपेंसी चल रही है। और मुझे लगता है ये सिर्फ 99 रुपीज वाले ऑफर की वजह से नहीं है। आप देखो पब्लिक जो भी देख रही है अपना रिव्यू आकर के देगी और मुझे पता है 70% पब्लिक को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, पैसा वसूल लगेगी। एंड द काइंड ऑफ मैसेजिंग यहाँ पर मिलती है, द काइंड ऑफ पूरा पैकेज जो हमारे को पैसा वसूल पैकेज मिलता है यहाँ पे वो नजर में आएगा। नूरा फतेही का एक और मतलब कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनके एंड शी इज सुपर्ब इन एक्शन, वंडरफुल। मतलब इंडिया में हमारे को अगर एक्शन में आप मुझसे पूछोगे टॉप में कतरीना कैफ मेरे को बहुत पसंद है एज एन एक्शन एक्टर, उसके बाद दीपिका और उसके बाद नाउ नूरा फतेही इज द नेक्स्ट, सो मुझे लगता है कि पैकेज ओवरऑल बहुत अच्छा था। इमोशनल कनेक्ट का थोड़ा सा पंगा है, लेकिन अगर आप जा रहे हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जस्ट एंजॉय करने के लिए, पैसा वसूल फिल्म लगेगी, मजा आ जाएगा फिल्म देख करके। दिस इज माई रिव्यू। बाकी मैं हमेशा हर रिव्यू में आपसे कहती हूँ किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होना, सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, आपको जो आसपास से पता चले वो सुन करके जाओ आप फिल्म देखने, ओके। एंड लेकिन यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, यहाँ पे 99 रुपए की सिर्फ टिकट है, आप जरूर जाओ, मैं कहती हूँ जरूर जाओ इस फिल्म को देख करके आओ। क्रैक इज वर्थ द वॉच, कम से कम 1 टाइम वॉच जरूर है ये फिल्म। सो बात करेंगे अगर अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि डे 1 कलेक्शन कहां तक पहुंच सकती है क्रैक की। तो अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं ऑफ क्रैक, देखो सुबह मैंने जो चीजें चेक करी थी ना वो तब से अब तक बहुत चेंज आ चुका है। सुबह में जो प्रिडिक्शन क्रैक का आ रहा था वो था केवल और केवल 3 करोड़ का, ओनली 3 करोड़ का। अब ये चेंज होकर के 4 करोड़ का पहुंच रहा है, 4 साढ़े 4 करोड़ का पहुंच रहा है। मुझे लगता है उससे भी आगे जाएगा क्रैक का कलेक्शन एंड आई एम genuinely happy for this man called विद्युत जामवाल। So आप कितने बड़े फैन हो विद्युत जामवाल के, और अगर आपने क्रैक देखी है तो आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is first or share।